योगी सनातन के लिए क्या कर सकते हैं, यह सवाल लोगों के जहन में आता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का आज का बयान सुनने के बाद यह सवाल भी मिट्टी में दफन हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ का यह बयान जितना सनातनियों का सीना गर्व से चौड़ा करेगा और उतना ही यह बयान सनातन विरोधियों को काटेगा भी। योगी आदित्यनाथ ने आज साफ कर दिया है कि प्रभु श्री राम से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ का यह बयान इतिहास में लिखा जाएगा। आने वाली पीढ़ियां यह कहेंगी कि उत्तर प्रदेश में एक योगी आया था जो प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, जिसने सनातन के लिए कुछ ऐसा करने को ठाना जो आज तक कोई नहीं कर पाया। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। योगी आदित्यनाथ का यह ऐतिहासिक बयान सुनिए, फिर बातचीत करेंगे। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा जो बस चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव है। और आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं मानता हूं यह शुरुआत थी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनने की शुरुआत थी, राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की एक शुरुआत थी। आपने सुना योगी आदित्यनाथ क्या रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो उसके लिए उनको कोई गम नहीं होगा। वो कह रहे हैं कोई समस्या नहीं, जाने दो, प्रभु श्री राम से बढ़कर कुछ भी नहीं। शायद इसीलिए सनातनी योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं, शायद इसीलिए उन्हें सनातनियों का सबसे बड़ा नेता कहा जाता है, क्योंकि इतना खुलकर किसी मंच पर, इस बड़े मंच पर बोलना हमको नहीं लगता कि किसी बड़े हर नेता के बस की बात है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से भरे मन से ये बात कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के लिए, अगर उस मंदिर के लिए हमें सत्ता भी गंवानी पड़ जाए तो कोई बात नहीं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं क्या, सुनिए एक बार जरा। एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा था कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कि कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं। ये तब की बात है जब योगी आदित्यनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाना था। लोग कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ आएंगे तो प्रभु श्री राम की बात होगी, मंदिर की बात होगी। तो उन्होंने कहा हम इसीलिए आए हैं और अगर इसके लिए सारी चीजें चली भी जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक ये वो बयान है जिसने सनातन विरोधियों के लिए, जो खास तौर पर सनातन विरोध में जो बड़े ही माहिर हैं, सनातन पर लगातार सवाल उठाते हैं, राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं, योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने का प्रयास करते हैं कि भैया ये तो सनातनी नेता ही नहीं, ये तो जबरदस्ती का दिखावा करते हैं। उनके लिए आज का ये बयान बहुत बड़ा बयान साबित होगा और मैं कहता हूं कि बयान सुनने के बाद रातों की नींद उड़ जाएगी। अब योगी आदित्यनाथ का मैं आपको वो दूसरा बयान सुनाता हूं जो अयोध्या से आया है। उन्होंने कहा क्या है, आप सुनिए एक बार। इतने वर्षों तक अयोध्या क्यों मौन रही, जबकि यह एक सत्य है कि जिसने राम पर लिखा वह महान हुआ। महर्षि नारद ने भी महर्षि वाल्मीकि को एक ही बात कही। जब वाल्मीकि के मुंह पर एक छंद फूट रहा था तो उन्होंने कहा मैं किसको समर्पित करूं। तो नारद जी ने उन्हें प्रेरणा दी कि इस धरती पर लिखने के लिए कोई एक महामानव है जो ईश्वरीय सत्ता का संचालन कर रहा है, वह केवल राम है।
राम पर लिखोगे तो लेखनी धन्य हो जाएगी और महानता को प्राप्त करेगी। व्यावहारिक संस्कृत का दुनिया का पहला महाकाव्य रामायण बन गई, और याद करिए वह आधार भूमि बनती है साहित्य की। हम वैदिक संस्कृत से व्यावहारिक संस्कृत में आ गए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जिसने राम पर लिखा वो महान हो गया, यानी कि राम मंदिर की आज जो है प्रभु श्री राम की जो है वो आज उनके तारीफों के कसीदे पढ़े गए, उनके सम्मान में, उनके लिए लड़ाई लड़ने में योगी आदित्यनाथ क्या कर सकते हैं भरे मन से आज लोगों को बता दिया। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, सुनिए। जिसने राम पर लिखा वो महान हुआ। महर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को प्रेरणा दी कि इस धरती पर लिखने के लिए कोई महान मानव है तो केवल राम है। राम पर लिखोगे तो लेखनी धन्य हो जाएगी। यानी योगी आदित्यनाथ साफ कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ प्रभु श्री राम के लिए ऐसी बातें कर रहे हो, प्रभु श्री राम के मंदिर बनने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई है उसको लेकर इस तरीके की बातें कह रहे हो, या प्रभु श्री राम के लिए उनका प्रेम पहली बार ऐसा झलका हो। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ इस तरीके की बयान वो देते रहे, इस तरीके की बातें वो करते रहे। एक पुराना बयान मैं आपको सुनाता हूं जिससे सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। एक बयान सुनिए। 2023 के अंत तक जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा भाइयों बहनों, और ये भारत का राष्ट्र मंदिर भी होगा। हर भारतवासी गौरव की अनुभूति कर पाएगा कि अगर किसी कालखंड में विदेशी आक्रांता ने हमारे मानबिंदु आस्था के केंद्रों को अपवित्र करने का प्रयास किया, तो जब हमारी आस्था को सम्मान देने वाली सरकार आई है तो हम उसे लेकर के रहेंगे, और अयोध्या में हमने लेकर के हम लोग रहे हैं। आज कार्य अयोध्या में देखने को मिल रहा है। आपने अयोध्या की दीपावली देखी होगी भी, क्या भव्य दीपोत्सव था। क्या कांग्रेस ये दीपोत्सव करा पाती? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? क्या कांग्रेस काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण करा पाती? और क्या काशी बाबा केदारनाथ के धाम का पुनरुद्धार करा पाती? या फिर महाकाल का पुनरुद्धार का कार्य? यही तो है आस्था का सम्मान। आपने देखा, आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ जो प्रभु श्री राम जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं वो कल भी थे, आज भी हैं, और जिस तरीके से वो बातें करते हैं ये तय है कि वो भविष्य में भी रहेंगे। तो उन सनातन विरोधियों के लिए, राम विरोधियों के लिए उत्तर प्रदेश में बैठा ये योगी, उत्तर प्रदेश के बैठे ये मुख्यमंत्री बहुत ही इतने समय सक्रियता से नजर आ रहे हैं। जो लगातार वार कर रहे थे सनातन पर, प्रभु श्री राम मंदिर को लेकर टीका टिप्पणी कर रहे थे, उसको लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अगर उसके लिए सत्ता भी गंवानी पड़ गई तो कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से सनातन की राजनीति करते हैं, हालांकि कई नेता हैं देश में, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, अन्य पार्टियों के कई नेता हैं जो सनातन की राजनीति करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसा नेता, इसीलिए तो कहता हूं कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने में सनातनियों के नेता की बात आती है तो योगी आदित्यनाथ वो नाम है जो सबसे पहले जुबान पर आता है। आपके जुबान पर कौन सा नाम आता है जब सनातनियों के नेता की बात करते हैं? कॉमेंट करके हमको बताइएगा। सवाल अब आपसे कि क्या योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से प्रभु श्री राम को लेकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उनके लिए मर मिट जाने की बातें कर रहे हैं, सत्ता जाने गंवाने की बातें कर रहे हैं, क्या ये बातें विपक्षियों को काटेंगी और क्या सनातन प्रेमियों के मन में योगी आदित्यनाथ के लिए एक बार प्यार फिर से और ज्यादा बढ़ जाएगा? आप अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में। धन्यवाद।